सभी आत्माओं को ओम शांति। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, रियल हिस्ट्री ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, शुरू से एंड तक जुड़े रहिए। प्रजापिता ब्रह्मा, आदिदेव पिताश्री। तो संसार इनको बहुत सारे शास्त्र के अनुसार आदिदेव या आदम के नाम से याद करता है। वेदानुसार ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। हम आप समझते हैं कि निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की रचना करते हैं। ब्रह्मा बाबा का जीवन कितना साधारण और सेवार्थ था, मुरली बाबा के लिखित पत्र से जाना गया है। अब जानेंगे लौकिक जीवन के बारे में। तो ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम लेखराज कृपलानी था और उनका जन्म 15 दिसंबर 1884 को सिंध, हैदराबाद, वर्तमान समय जो पाकिस्तान, पिता खूबचंद कृपलानी के घर में हुआ था, जो कि एक ग्रामीण पाठशाला के हेडमास्टर थे। लेखराज की मां का देह का अंत उनकी अल्पायु में ही हो गया था। करीबन 20 साल की आयु में पिता खूबचंद का भी देह का अंत हो गया, जिसके बाद लेखराज ने कुछ वर्ष अपने काका की अनाज की दुकान पर काम किया। बड़े होकर उन्होंने हीरे परखने की, जेवरों की कला सीखी और समय के साथ कलकत्ता में हीरे की व्यापारी बन गए। उनका व्यापार मुंबई तक भी पहुंचा। समाज में भी उनका बड़ा मान था। उनको लोग प्यार से लखी दादा कहते थे। जब उनकी आयु 60 साल के करीब रही होंगी तो परमात्मा शिव बाबा उन्हें कुछ साक्षात्कार करवाए, जिसके बाद ये कहानी शुरू होती है। तो परमात्मा शिव बाबा उनके अंदर आने लगे। ओम मंडली। तो 1935 से ही दादा लेखराज को परमात्मा द्वारा साक्षात्कार होने लगे थे। उस समय उनको ये निश्चय नहीं था कि ये सब कौन कर रहा है। देवियों के प्रेरणा अनुसार दादा लेखराज एक पाठशाला का आरंभ किया। आने वाले बच्चों को गीता के पाठ और आध्यात्मिक संस्करण सुनाने लगे थे और इस पाठ का यानी कि गीता के रचयिता श्री कृष्ण नहीं बल्कि निराकार परमात्मा शिव है। इस संगठन को ओम मंडली के नाम से जानने लगा, क्योंकि वह ओम शब्द का उच्चारण होता और आने वाले में से कई माताएं, बच्चे और बुजुर्ग ध्यान में चले गए थे। ईश्वरीय प्रेरणा अनुसार दादा लेखराज ने अपनी सारी संपत्ति कुछ समर्पित माताओं कुमारियों की एक ट्रस्ट बनाकर उसमें दे दी और उसके बाद से रूहानी यात्रा का आरंभ हुआ। दादा ने 282 लोगों का एक टीम बनाकर कराची में आकर रहने लगे और उसके बाद 14 वर्ष स्वपरिवर्तन हेतु तपस्या में बिताए। 1948 में एक मुरली क्लास के द्वारा दादा लेखराज को ब्रह्मा बाबा नाम दिया गया। 1952 से सेवा में वृद्धि हुए और बाप दादा द्वारा लिखित पत्र भारत के सभी सेवा केंद्र में रहने वाले फरिश्ते की मार्गदर्शक बने। तो अभी जानते हैं व्यक्तित्व और गुण। ब्रह्मा बाबा
जिनको 1948 में ये नाम दिया गया। एक विशेष आत्मा जिसने अपने जीवन में श्रेष्ठ और अनोखा पाठ निभाया, वो भाग्यशाली रथ बने जिन द्वारा परमात्मा ने मनुष्य मात्र की सत्य ज्ञान प्रदान किया और नई दुनिया की स्थापना करवाए। ब्रह्मा बाबा के गुण अतुलनीय थे। ब्रह्मा बाबा ने ईश्वरीय कार्य अर्थ त्याग किया। हिस्ट्री में लिखा है कि दादा लेखराज जो लक्ष्मी नारायण उनको बहुत मानते थे। वो रोजाना पूजा पाठ करते थे, बहुत ज्यादा धार्मिक थे। सुबह उठ के ही पूजा पाठ करके ही उसके बाद वो खाना खाते थे। लक्ष्मी नारायण का जो तस्वीर वो अपने साथ हमेशा रखते थे। कहा जाता है बड़े दादिया जो बाबा के साथ रही, आज तक उनके असाधारण प्रतापी मीठे व्यक्तित्व की याद करती है। बाबा से जब भी कोई मिलते थे, बाबा उसकी पसंद नापसंद पूछते थे और एक व्यक्तिगत संबंध जोड़ देते। तो बाबा के राजसी व्यक्तित्व का तेज उनके चेहरे से झलकता था। उन्हें हर समय नई दुनिया में कृष्ण के रूप में जन्म लेने का नशा बड़ा चढ़ता था। ये नशा अलौकिक था, इसलिए बाबा सदैव अहंकार मुक्त रहते थे। सरल साधारण जीवन शैली द्वारा बाबा ने सदैव सबको परमात्मा का मार्ग दिखाया, अर्थात शिव बाबा का संदेश दिया। जो भी बाबा से मिलता उनको गुणों की अपने हृदय में समा लेता था। विश्व पिता होने के नाते बाबा करुणा दया भाव से भरपूर थे। बाबा की जब भी किसी बच्चे के दर्द में होने का समाचार पत्र द्वारा मिलता तो बाबा रात में सो नहीं पाते थे। बाबा उस बच्चे को शक्तिशाली बनाने के लिए शकाश देते थे। बाबा के जो यज्ञ था उनमें विघ्न आए, जिनका सामना उन्होंने परमात्मा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते चलाते किया और सफलता पूर्वक विघ्नों की पार भी किया। जिम्मेदार और प्रेम स्वरूप। जब मम्मा 1965 में अव्यक्त हुए तो बाबा पर जिम्मेदारियां बढ़ गई। दूसरी तरफ नए नए सेवा केंद्र भी खुलने लगे। अनेक बच्चों के पत्र रोज बाबा के पास आते थे, जिनका उत्तर बाबा स्वयं समय मिलते पर देते थे। उनका एक भी पल व्यर्थ नहीं जाता था। बाबा का दिनचर्या व्यस्त रहने के बावजूद भी बाबा हमेशा सभी से मिलते थे और हर एक पर प्यार बरसाते थे। उनके प्यार और पालना के आज भी सभी वरिष्ठ बी के भाई बहन याद करते हैं। अंतिम दिनों में बाबा अपनी जिम्मेदारियों से भी न्यारे होने लगे। सभी दादियों में जिम्मेदारियां बांटकर बाबा ने अपना अंतिम वर्ष मधुबन में गहरा तपस्या में बिताया और जनवरी 1969 में बाबा अपनी अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर इस साकारी दुनिया से न्यारा होकर अव्यक्त बन गए। बच्चे अब समझते हैं कि ये कार्य शिव बाबा ने ही ब्रह्मा बाबा द्वारा करवाया, जिससे सेवाएं बेहद में बढ़े। बाप दादा गॉडफादर शिव और पहला मनुष्य ब्रह्मा का संयुक्त रूप ने गुलजार दादी के माध्यम से अपने बच्चों की समर्थ बनाने हेतु मुरली सुनाना जारी रखा और भारत के बाहर भी अब सेवा केंद्र की स्थापना होने लगे। इस प्रकार हमने समझा कि ब्रह्मा बाबा अब सूक्ष्म वतन से अपना पाठ बजा रहे हैं। अभी जानते हैं
पद चिन्ह के बारे में। ब्रह्मा बाबा के पद चिन्ह को फॉलो करके आज लाखों मनुष्य आत्माएं इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। जीवन जीने का आदर्श मार्ग अपना रही है, अर्थात अपनों को आत्मा जान। ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय श्रीमत अनुसार स्वयं के और दूसरों के कल्याण अर्थ तत्पर है और इस आध्यात्मिक मार्ग पर हमारा सभी ही हमारा साथी है, स्वयं परमात्मा शिव बाबा, जो हमारा अविनाशी रूहानी बाप, परम शिक्षक और सद्गुरु भी है। निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी बनो, ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अंतिम बोल रहे। तो सभी आत्माएं एक बार कहिए ओम शांति। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी विस्तार से जाने हैं। तो सभी आत्माओं को बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और ढेर सारी दुआएं परमात्मा परमपिता शिव बाबा की। ओम शांति।